जय शीतला माता। शीतला माता की कथा पढ़े बिना शीतला अष्टमी की पूजा संपन्न नहीं होती है। इसकी महत्वता के लिए कथा पढ़ना और सुनना दोनों आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं शीतला अष्टमी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इनका महत्व क्या है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी का पूजन का समय आया। वे इसे अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में ये विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बेटे अभी बहुत छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू मिलकर शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर में आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर के दोनों बहुओं ने खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने और झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत सीता माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओर शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास भागकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम गरम खा लिया है।
आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट गई। शीतला माता के साक्षात दर्शन का कारण दोनों बहुओं का पूरे गांव ने जान लिया। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में ही शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। इसीलिए आज के दिन ठंडा भोजन करना चाहिए और माता से हमेशा उनको भी ठंडा होना रहने के लिए प्रार्थना करें और खुद के लिए भी निरोग और शीतलता की मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शीतला माता।